यानी सैंडविच बन रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह हो रहा है हलवा गरम। तो आपके भैया जा रहे हैं स्कूल और वो हलवे का करके जा रहे हैं नाश्ता। और कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल मैं थोड़ी सी बिज़ी थी और टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे अपनी वीडियो को एडिट करने का। इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। लेकिन आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। और बस यहाँ पे अभी हमारा सुबह सुबह का नाश्ता गर्म हो रहा है और उसी के साथ है ना मेरे सुबह के काम भी शुरू हो रहे हैं। एक्चुअली आज क्या है कि ना खाना नहीं बनेगा घर पे, और पता नहीं था सुबह कि खाना नहीं बनेगा। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, तो और अचानक से बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं। सो आज ऐसे ही जय ने बोला था कि खाना मत बनाना, मेरी इच्छा नहीं है, और फिर पूरा दिन हो गया मेरे घर पे आज खाना ही नहीं बना। तो सब लोगों ने ये हलवा खाया। उसके बाद जो हुआ वो सब आपको देखने मिलेगा कल की वीडियो में। सो यहाँ पर है ना अभी मैंने क्या किया कि ये जो हलवा रात को मैंने बना के रखा था ना, तो ये पूरा मैंने सुबह गरम किया हल्का सा। तो थोड़ा सा ज़्यादा गरम किया, वो जय को दे दिया, और बाकी का गरम करके और मैंने कर लिया ट्रांसफ़र दूसरे बर्तन में। नहीं खाओगे? कम कर लो। मैं देखता हूँ पहले। ला कम कर लो, ला पहले मैं देखता हूँ। कम कर दो। पहले देखता हूँ, बच्चे का भी छोड़ दूँ। हाँ, इतना कौन खाता है? तुम खाओगे इतना? देखो कितना गरम गरम हलवा खा रहे हैं, मुंह भी नहीं जलता है। तो आपके भैया अभी है ना कर रहे हैं हलवे का नाश्ता, और मैंने कर दिया सारा ट्रांसफ़र यहाँ पे दूसरे बर्तन में। और उसके बाद जो ये छोटे मोटे बर्तन इकट्ठे हुए हैं ना, वो सारे मैं साथ ही साथ है ना धो के रख दूँगी, क्योंकि फिर किचन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्तन है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। और आजकल इतनी ठंडियों का टाइम चल रहा है ना कि बर्तन मांजने में ना सबसे ज़्यादा आलस लगता है, क्योंकि ठंडे पानी में ना हाथ डालने का मन ही नहीं करता। और हालांकि वैसे मैंने गीज़र लगवा दिया है किचन में, लेकिन वही है कि कभी कभी है ना गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। और मैंने जैसे ही गीज़र लगवाया वैसे ही ना मेरा सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। मैंने किचन का जो थोड़ा सा खाली रह गया था ना, बस वही वाला सिलेंडर लगवाया था। तो यहाँ पे ना अभी सारे बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि रात को ना मैंने जो रोटियाँ रखते हैं ना, उस डब्बे में एक रोटी रखी हुई थी गाय के लिए, क्योंकि रात सुबह ही 6 बजे 5 बजे 6 बजे जब भी गाय का मन होता है ना, वो आके मेरे घर पे खड़ी हो जाती है। तो मैं ना रात को भी रोटियां बना के रखती हूँ गाय के लिए, ताकि वो सुबह आए तो उसको हम लोग है ना पहले रोटी दे दें। गरम बनाने के बाद तो देते ही हैं, लेकिन उसके लिए रात को भी स्पेशल हमको रखनी पड़ती है। तो अभी सुबह ही सुबह, जबकि अभी मेरे घर पे कोई काम नहीं हुआ, इतने बर्तन हो गए थे। जो हलवे की कढ़ाई थी वो, और रोटियों का टिफ़िन और चाय के बर्तन, तो ये मैंने साथ ही साथ धो के रख दिए। तो उसके बाद है ना अब मेरा किचन का बाकी का जो काम है वो शुरू होगा। तो चलिए पहले इस काम को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लगेंगे हम घर के दूसरे काम में। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह हुई है। मैंने सच बताऊं अपना फेस भी वॉश नहीं किया है, एक तो ठंडा पानी है, अब गीजर में से लेके जाऊंगी तब अपना मुंह धोऊंगी। और जय चले गए हैं स्कूल, और आज मैंने खाना पीना नहीं बनाया है, क्योंकि आज आरू मोलू की छुट्टी है और पेपर चल रहे हैं सबके। तो 12-1 बजे तक ना जय घर पे आ जाएंगे, तो गरम गरम खाना ही बना के दे दूंगी। और क्या कह रही थी, हाँ हलवा खा के गए हैं काफ़ी सारा गरम गरम। उनको हलवा इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि ये सारा हलवा समझो वही खाएंगे, और मैं भी खाने देती हूँ कि क्या करें, यही सीज़न है, चलो खा लें, ठीक है। और कोई मुझे कह रहा था ना कि एल्यूमिनियम की कढ़ाई में आपने रात भर हलवे के क्यों रखा, तो मुझे भी पता है कि वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती है, लेकिन कोई इतना बड़ा बर्तन नहीं था कि जिसमें मैं रखती, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। और अब देखो स्टील के इस वाले कटोरे के अंदर है ना मैंने उसको ट्रांसफर करके रख लिया, और जो बर्तन हुए वो साथ ही साथ धो दिए, वरना ढेर हो जाता बर्तनों का। तो चलिए अब लगते हैं सुबह के हमारे कामों में। तो सबसे पहले लगाऊंगी घर में झाड़ू, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। आज मैं एकदम आलस में बैठी हुई थी। और मोलू को सर्दी जुकाम, मोलू बिल्कुल मेरे जैसा है, वो इतने कपड़े पहन के रहता है, स्वेटर टोपा, दवाइयाँ उसकी चलती रहती हैं, फिर भी उसको सुबह सुबह ना गले से आवाज़ नहीं निकलती और जुकाम रहता है। और उसको आरू कुछ भी नहीं पहनती ना, तब भी आरू ठीक रहती है। वो यहाँ के माहौल यानी यहाँ के माहौल में ढली हुई है। और मोलू मेरे जैसा है। मैं तो चलो अहमदाबाद में रही हुई हूँ तो मुझे आदत नहीं है, मोलू को क्या है, तो उसके ना बहुत केयर करनी पड़ती है ठंड में।
जग गया शायद, देखती हूँ। नहीं, सो रहा है। चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ पहले कपड़े सुखा कर आती हूँ। तो मैंने ना ये कुछ कपड़े अभी धोने के लिए भी डाल दिए हैं, जो वुलन के कपड़े हैं वो, तो उनको मैं मशीन में ही धो लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने डाला है इजी, तो इजी में धोती हूँ मैं वुलन के कपड़े। अभी मैंने फ़िलहाल जय के जो स्वेटर और जैकेट हैं वो डाल दिए धोने के लिए, और कुछ कपड़े मैंने रात को धो के रखे थे, तो उन कपड़ों को मैं अभी सुखा दूँगी। तो मेरे घर में ना कपड़ों का ढेर लगा रहता है, और अभी मैं आई हूँ अंदर के रूम में क्योंकि मुझे जाना है सीढ़ियों पे। तो मैं सीढ़ियों पे ना दोनों साइड से चली जाती हूँ, बाहर से भी और अंदर से भी। तो अभी ना वहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ था खाली, इसलिए मैं यहाँ से आई हूँ। तो अब ये जो कपड़े मैंने कल धो के रखे थे ना रात को ही, तो वो अब सारे सुखा कर जाऊँगी स्टैंड में, क्योंकि मेरे घर में ना 2 बार कपड़े धुलते हैं, सुबह के टाइम पे भी और शाम के टाइम पे भी। क्योंकि मशीन मेरी 6 किलो की है, तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धो पाते हैं। तो कुछ जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उनको मैं सुबह धो लेती हूँ, उसके बाद जो वुलन के कपड़े और एक्स्ट्रा जीन्स वगैरह हो जाते हैं ना, तो वो कपड़े मैं शाम को धोती हूँ। क्योंकि जय की आदत है, वो रोज़ कपड़े चेंज करते हैं। स्कूल में सुबह जाएंगे पहन के, फिर उनको शाम को उतार देंगे, तो वो क्या है कि ना रोज़ के डेली के कपड़े हो ही जाते हैं। और मेरे घर में मुझे यही नहीं समझ में आता कि इतने ज़्यादा कपड़े होते क्यों हैं, क्योंकि पहनते हुए तो सब लोग एक एक जोड़ी दिखते हैं, और सब जब धोने जाती हूँ तो इतने सारे हो जाते हैं। तो पता नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि घर में हमको नहीं पता होता कि हमारे घर की चीज़ें मैनेज क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो मेरे घर में बस ये एक काम है ना जो वो मैनेज, एक नहीं 2 काम, एक तो साफ़ सफाई का और एक ये कपड़े धोने का, ये काम कभी मैनेज हो ही नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं सफाई करके जाती हूँ, लौट के आती हूँ, तब तक मुझे फिर से बिखरा मिलता है। और वो है रीज़न मेरे बच्चे, वो पूरे घर में इधर उधर चीज़ें फेंकते रहते हैं, और करने वाली कौन, मैं एक अकेली। तो ये कपड़े मैंने धोए थे 2 दिन पहले, जो कि यहीं पे डले थे। क्योंकि ठंडी पड़ रही है ना, तो मैं कपड़ों को तब लेके आती हूँ नीचे जब मुझे दूसरे कपड़े सुखाने होते हैं, और तब तक क्या है कि वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और इस रूम में ना अच्छी खासी धूप आती है सुबह के टाइम। तो अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, और सबसे पहले आके मैंने जो प्रेस का स्टैंड है ना उसको उठा के रखा है, क्योंकि यहाँ पर है ना स्पेस नहीं रहता बिल्कुल। और जब से मैंने अलमारी इधर रखी है ना, तब से पूरा घर मेरा बिखरा बिखरा सा रहता है। और अगर तैयार भी होना होता है ना, तो चेहरे पे लाइट नहीं पड़ती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से है ना अपने इस बेडरूम का मेकओवर करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। तो क्लीन तो वैसे रहता ही है, नीट एंड क्लीन ही रहता है मेरा बेडरूम, लेकिन बस इसका मुझे मेकओवर करना था फिर से। तो थोड़ा सा मैंने ना ये जो अलमारी है ना इसको उठाकर इधर सरकाया, यानी इधर से उधर। हालांकि बहुत मेहनत वाला काम था, क्योंकि ये ना इतनी भारी है ना, ये मुझसे अकेले सरक नहीं रही थी, लेकिन पूरी ताकत लगा के मैंने इस अलमारी को इधर से उधर सरकाया। और आरू मोलू बार बार बीच में आ रहे थे, तो उनको मैंने हटाया, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी पैर वगैरह बच्चे का आ गया ना तो उनको चोट लग जाती, तो वो दोनों मानते नहीं है। सो अब मैंने दोनों को हटा दिया और अलमारी को सरका दिया इधर। पूरी ताकत लगा लगा के मैंने अलमारी को धक्का मारा, और फाइनली अलमारी अच्छे से मैंने उसको सेट कर दिया। और मेरा ड्रेसिंग वगैरह ये मैंने यहाँ कोने में रख दिया। अब देखना रूम के अलमारी के आगे मुझे फिर से पहले की तरह काफ़ी सारी जगह मिल गई। तो ये जगह है ना यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही थी, और चारों तरफ है ना बिखरा बिखरा लगता था रूम, तो मैंने फिर से उसको चेंज कर दिया। और इसके बाद है ना यहाँ आरू को देखो डांट पड़ रही है। तो मोलू है ना भले मेरा छोटा है, लेकिन वो एक आवाज़ में उठ जाता है और जाके ब्रश कर लेता है। और आरू मेरी इतनी बड़ी है, उसको ना मुझे इसी तरह से कपड़े खींच खींच के उठाना होता है छुट्टी के दिन, और 10 बार कहती हूँ तब जाकर कहीं वो ब्रश करती है। और नहाने के लिए तो मुझे उसको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ता है, तब वो नहाती है। तो ये है आरू का छुट्टी के दिन का काम। बहुत परेशान करती है मुझे, मोलू से ज़्यादा वो परेशान करती है। तो यहाँ पर देखो, इतना मैंने बोला, इतना डांटा, लेकिन वो अभी भी बेड पे से उठी नहीं है। बोलती है मैं आपका काम करवा दूंगी, लेकिन मुझे बेड पे से नहीं उठना है। और मोलू के वही काम है, वो उठ चुका, उसने ब्रश वगैरह भी कर लिया, और अभी वो बाहर है अपने बाबा के साथ खेल रहा है। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ बेडशीट को चेंज,
क्योंकि 4-5 दिन अभी हो जाते हैं, क्योंकि ठंडियों में ना हम लोग ज़्यादातर शाम के टाइम जब सोने के टाइम होता है तभी इस बेड पे आते हैं। अदरवाइज़ हम लोग ज़्यादातर दूसरे वाले रूम में या फिर बाहर ही रहते हैं धूप में, तो बेडशीट इतनी गंदी नहीं होती है। लेकिन फिर भी 3-4 दिन हो गए थे तो मैंने सोचा चलो इस बेडशीट को चेंज कर देते हैं अब। तो सारे ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ उठा के रखूँगी, बेडशीट को चेंज करूँगी और थोड़ा सा आज है ना अपने इस रूम का करूँगी मेकओवर। तो आशा करती हूँ कि जो मेकओवर मैं करूँगी वो आपको पसंद आए, और घर की पुरानी चीज़ों से ही मेकओवर करूँगी। मैं एक भी चीज़ कुछ नई नहीं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। जो चीज़ें हैं ना तो उन्हीं को इधर से उधर करके और इस रूम की उस रूम में रख के ना थोड़ा सा मेकओवर करूँगी। और आप देखना कि बस इस छोटे से मेकओवर से रूम कितना डिफरेंट लगेगा और कितना सुंदर लगेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेडशीट को चेंज कर दिया है, और ये बेडशीट मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाली बेडशीट है। ये मैंने मीशो से ख़रीदी थी 500 रुपीज़ की। बहुत अच्छी निकली है। पहली बार मुझे कोई सेटिस्फेक्शन हुआ है मीशो की चीज़ से, क्योंकि मीशो की चीज़ें ना बहुत कम अच्छी निकलती हैं, लेकिन ये बेडशीट बहुत अच्छी निकली, जो कि आप लोग देख भी सकते हो। लेकिन इसका कोड मुझे ध्यान नहीं है, अगर मिला तो मैं शायद डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर देखती हूँ कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर लूँगी, क्योंकि ये बेडशीट वाकई बहुत अच्छी है। कपड़ा भी काफ़ी अच्छा निकला है इसका। तो अभी है ना मैं फटाफट से अपने रूम का मेकओवर स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले जो बेडशीट वगैरह है ना जो धोने वाली, उनको धोने के लिए डाल कर आऊँगी। और उसके बाद ना हम लगाएंगे अपने घर में पहले झाड़ू, क्योंकि जो बेडशीट चेंज करते हैं ना तो काफ़ी सारी धूल मिट्टी हो जाती है, जो कि हटानी बहुत ज़रूरी होती है। सो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने रूम के पर्दे चेंज। तो ये जो बाहर वाले रूम में मेरे पर्दे थे ना लिविंग रूम में, आज मैंने सोचा कि इन पर्दों को मैं यहाँ पर हैंग करके देखती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। और सच में ये पर्दे इतने अच्छे हैं ना कि जहाँ भी इनको आप हैंग कर दो ना उस रूम का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल बेडरूम का लुक कितना चेंज हो गया इन पर्दों को लगाने से। और सच में मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब है ना विंटर का टाइम आ गया है ना, तो बाहर के रूम में ये कुछ सूट नहीं हो रहे हैं और इनमें से हवा आती है। तो मैंने सोचा कि चलो इन पर्दों को चेंज करते हैं और इस रूम में लगा के देखते हैं। ये देखिए बस थोड़ी सी चेंजेस की है मैंने अपने बेडरूम में, और बेडरूम कितना अच्छे से लग रहा है। केवल पर्दे चेंज किए हैं, बेडशीट चेंज किए, और कितना अच्छा लग रहा है। सो हो गया मेरे बेडरूम का मेकओवर। और ये अलमारी जो है ना, इसको मैंने जैसे पहले रखी थी ना बस वैसे ही रख दी है, क्योंकि है ना यहाँ पे मुझे स्पेस की बहुत कमी हो रही थी और पूरा ना बिखरा बिखरा सा लग रहा था इस वजह से। और ये बॉक्सेज हैं, ये मुझे यहाँ से हटाने हैं। सो ये हो गया मेरे बेडरूम का मेकओवर। और ये पर्दे इतने अच्छे लगते हैं ना, इनको तो जहाँ भी हैंग कर दो ना तो पूरे रूम का लुक ही चेंज कर देते हैं ये पर्दे। देखिए है ना कितना सुंदर लग रहा है। ये रजाई है ना, इसके मैचिंग की होती ना तो और भी प्यारा लगता, लेकिन मैंने कुछ भी खर्चा नहीं किया है। सारी पुरानी चीजें हैं मेरे पास, उन्हीं से आज बेडरूम को थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया। बेडरूम का सजा संवरा सा लग रहा है। तो यहाँ पे बन रही है हमारी सुबह सुबह आज ब्रेड यानी सैंडविच बन रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों की आज छुट्टी है। आलू का फेवरेट नाश्ता। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रूम का मेकओवर बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे देखिए आरू को
भगवान न जाने मेरी लड़की को सैंडविच कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत ही सिंपल तरीके का सैंडविच खाती है और बहुत प्यार से खाती है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।